हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज सुबह का टाइम हो रहा है और आज है हमारा ससुराल में तीसरा दिन और आज दिन है बृहस्पतिवार का और डेट है 5 जून और सुबह का टाइम हो रहा है। देखिए यहाँ पर बन रही है चाय, जो कि हमारे यहाँ ना सुबह सुबह में सबसे पहले एक बार चाय ज़रूर से ही बनती है, क्योंकि जो मेरे देवर है ना उनको सुबह सुबह में चाय पीने की बहुत ही ज़्यादा आदत है। लेकिन यहाँ पर 2-4 लोगों के लिए चाय बन रही है, जो आपने देखा ना मेरी ननंद भी आई हुई थी बड़े वाली, तो बस मैं आज जाने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ पर उन्हीं के चाय पानी की तैयारी चल रही है। अभी सुबह सुबह के 6:30 यानी 7 बजे का ही टाइम है और उनकी ट्रेन है, मतलब 8:30 या शायद 8:45 वाली ट्रेन में उनका जाने का प्रोग्राम बन रहा था। तो बस यहाँ पर चाय बना दी है मेरी देवरानी ने और साथ में है नमकीन, बिस्किट और रस। और मुझे ना यहाँ के रस जो है ना बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कितने मोटे मोटे रस होते हैं। तो बस अभी देखिए नाश्ता उनको दे दिया था और यहाँ पर मैं बना रही थी मूंग की दाल की खिचड़ी, जो कि वासु का अभी भी ना फ्रेज चल रहा है। जो मेरी नंद के बेटे हैं वो भी वहीं पर हैं। आज उनको देहरादून में जाना है, उनका एग्ज़ाम एक अभी बचा हुआ है, तो उनको ना खाना देकर भेजना है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कहा लाओ खिचड़ी बना देते हैं। मम्मी बोल रही थी इसको खाना दे देना 2 टाइम का, ताकि वो वहाँ पर भी फ्रेज का खाना खा सके। तो बस मैंने देखिए वही सिंपल तरीके से खिचड़ी छोंक दी है, जिस तरह से मैं खिचड़ी बनाती हूँ। मूंग की दाल, चावल और लहसुन की कली 2-3 काट के, 2 हरी मिर्ची और हींग जीरे में छोंक दी थी अच्छे से। बस खिचड़ी छोंक दी है। साथ में मैंने कहा लाओ आज मैं भी ना अपने लिए जीरे वाला पानी पका देती हूँ, क्योंकि कहीं चले जाओ ना तो नहीं हो पाता है कुछ भी। और यहाँ का ना पानी मुझे इतना ज़्यादा बेकार लगता है, क्योंकि हम लोग आरओ का फिल्टर का पानी पीते हैं और यहाँ पर टंकी का पानी आता है। इन लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गर्म करके अगर पियो ना पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। ज़ीरा डाल के अगर पी लो तो थोड़ा सा पिया भी जाता है। तो बस मैंने कहा लाओ ज़ीरे का ही पानी पका लेती हूँ। पिछले दिन मैंने गर्म करके पिया था, मुझे बहुत ज़्यादा मन बेकार हो गया था बाद में ना, और उस पानी को भी पीना बिल्कुल भारी हो गया था। तो फिर मैंने कहा लाओ जीरे का पानी पका लेती हूँ। बस जीरे का पानी मैंने लिया और यहाँ पर देखिए हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो वासु जा चुका है, उसको पैक करके दे दिया था। उसके बाद में देखिए आज मैंने बिना नाश्ते में खिचड़ी ही ली थी। और आज ना हमारे यहाँ नाश्ता नहीं बना था, बस सबके लिए जो सुबह में चाय बनी थी ना, तो सबने वही चाय जो उठा हुआ था 1-1 कप चाय, रस पीस, नमकीन, बिस्किट खा ली थी। उसके बाद फिर किसी की नाश्ता करने की इच्छा ही नहीं हुई। तो फिर जो खिचड़ी बनी थी, जिसको हल्की फुल्की सी भूख लगी थी, थोड़ी थोड़ी सी सबने खिचड़ी खा ली थी। तो मैंने भी नाश्ते में खिचड़ी ही खाई थी दही डालकर, और चाय वाय आज कुछ भी नहीं पी थी मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं घोल रही हूँ अपने लिए मेहंदी, क्योंकि मुझे लगवानी है बालों में मेहंदी। वहाँ तो मैं ये सोचती रहती हूँ कौन लगाएगा, लेकिन यहाँ कोई भी टेंशन नहीं है। मेरी ननंद भी आई हुई है, वो भी लगा देती है, मेरी देवरानी भी और मेरी मम्मी भी, जो कि मेरी सासू माँ हैं, वो भी बहुत अच्छे से लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेहंदी को घोल के रख दिया है 2-3 घंटे के लिए, आराम से फूल जाएगी। उसके बाद में इधर दोपहर का खाना बनने लगा है हमारा जल्दी ही, कि जैसे कि नाश्ता हुआ नहीं तो खाना जल्दी ही बनेगा। इधर मेरी देवरानी सब्जी बना रही है, नहीं सब्जी मैं ही बना रही थी, और मेरी देवरानी चावल बना रही है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ चावल रख रखे हैं बनने के लिए और एक तरफ मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी। तो यहाँ पर अरवी की सब्जी बनेगी और मैं ही बना रही हूँ। आज मेरी देवरानी बोलने लगी अरवी की सब्जी आप बनाओ। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, कोई नहीं, जैसी कैसी आती है बना ही दूंगी। तो यहाँ पर वही मसाला चॉप कर लिया था और फटाफट से मसाले को भून लिया है। देखिए फटाफट से मसाला भूनना, सारे मसाले डाले, अच्छे से भून लिया है। थोड़ी सी मसाले वाली ही अरवी बनाएंगे पूरी के साथ। वैसे तो हम लोग उबाल कर बनाते हैं अरवी, तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन यहाँ पर फिर काटने लगी थी दीदी, तो दीदी ने काट दी थी फिर अरवी। तो फिर मैंने कहा लाओ अब ऐसे ही छोंक देते हैं। और सुबह दीदी जाने वाली थी, तो सुबह में हम लोगों ने रोक लिया था, तो फिर दीदी गई नहीं है। अभी हम खाना वाना बना रहे हैं, दीदी खाना वाना खाकर और अपना 2 वाली या पता नहीं कितने बजे ट्रेन है उसमें निकलेंगी। तो सब्जी बना दी है और इधर हम थोड़े से मीठे चावल बना रहे हैं, जो कि मेरी ननंद बना रही है। देखिए उन्होंने पता नहीं क्या सरसों का, नहीं वो देसी घी डाला था, उसके बाद उसमें बड़ी इलायची डाली। और यहाँ पर जो हमने चावल बनाए थे ना, हमने चावल मतलब फालतू से बना लिए थे, जिससे कि उसमें मीठे चावल भी हम बना लें और अरवी की सब्जी के साथ भी खाई जाएगी, और रात की भी इसकी सब्जी रखी है उससे भी हो जाएगी। तो बस मेरी देवरानी बोलने लगी कि
दीदी से बनवाओ, दीदी अच्छे बनाती हैं। और सच में ही दीदी अच्छी बनाती है, मतलब कुछ भी चीज़ बनाओ ना तो अच्छी बनाती है। तो देखिए ऐसे ही 2-3 बार इन्होंने परत लगाई थी चीनी की, और जो ड्राई फ्रूट थोड़े बहुत थे घर में वही डाल दिया था, ज़्यादा कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला था, क्योंकि मीठे चावल बनाने का ना अचानक ही प्रोग्राम बना था। तो फिर मतलब जो गोला बादाम थे ना वो ही हमने कस लिया था। और यहाँ पर दीदी ने देखिए लगा दी है तय, चीनी डालकर और चावल डालकर 2-3 परत लगा दी थी। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट थे वो डाल दिया था, और ऊपर से एक बार फिर से चीनी डाल रही हैं। बिल्कुल भी नाप तोल नहीं की थी, लेकिन फिर भी ना इतने टेस्टी मीठे चावल बने थे, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर देखिए हमारे चावल बन गए हैं, और मुझे आप सबसे कुछ बात भी करनी है, तो चलिए मैं वो भी कर लेती हूँ। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये आते हैं कि आपका मायका कहाँ है, आप अपने मायके नहीं जाते हो क्या? तो जी मैं मायके में नहीं जाती हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन मेरे नए नए फ्रेंड्स जुड़ते रहते हैं, उनको नहीं पता है। तो मैं अपने मायके में नहीं जाती हूँ, और मेरा मायका मेरे ससुराल में ही है, मतलब उसी शहर उसी गांव में है। और अगर कभी इनसे पूछूंगी, अगर ये मुझे कभी बोलेंगे तो दिखा दे अपने मायके का घर, तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। घर ज़्यादा दूर नहीं है मेरे, मतलब उसी गली में समझ लो कि हाँ उसी गली में है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मायका। तो मतलब मेरा मायका और ससुराल सब यहीं पर है। तो अगर कभी बताने का इन्होंने मुझे बोला कि बता दो या दिखा दो, तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने मेहंदी लगवानी शुरू कर दी है। तो मम्मी बोलने लगी आज कि मैं तो लगाती ही रहती हूँ, आज अपनी ननंद से लगवा के देख। मैंने कहा चलो दीदी आज आप लगाओ मेहंदी। तो मेरी ननंद ने मेहंदी लगा दी है बहुत अच्छे से बालों पर, और मेहंदी काफ़ी सारी बच गई थी। यहाँ ना 5-5 रुपए के पैकेट ना, मैंने मतलब 5 पैकेट मंगाए थे, तो 5 पैकेट में इतनी सारी मेहंदी निकल गई थी ना, मेरे सारे बालों पे लगने के बाद भी काफ़ी सारी बच गई थी। और देखो मैं ना सोच रही थी कि लेकर भी जाऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और अभी यहाँ पर देखिए चावल बन गए हैं, जो बची थी मेहंदी वो हस्बैंड जी को लगा दी है। और इधर मीठे चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा। और इधर अभी दोपहर के खाने की तैयारियां भी होने लगी हैं। देखिए मेरी देवरानी ने आटा लगा लिया था, और अभी बन रही है पूरियाँ। बिल्कुल खाने के टाइम पे ही बना रहे थे, हमने आटा भी नहीं लगाया था क्योंकि पतला हो जाता है। तो बस फटाफट से अब मेरी देवरानी बनाएगी खाना, और फिर मैं खिला दूंगी। और पिछली वीडियो पर किसी का कमेंट्स आ रहा था कि आप अपनी देवरानी की रियल वॉइस सुनाना, तो आज की वीडियो में आप मेरी देवरानी की रियल वॉइस भी सुनना, वो कैसे मस्ती करती है। सच में ही बहुत ज़्यादा कॉमेडी करती है, और मजाक मस्ती, मतलब होता है ना बहुत से का नेचर होता है बहुत मजाक मस्ती करने का, तो उसका वही वाला नेचर है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और वहाँ पर देखिए वो अभी बना रही है, और मैं सबकी थालियाँ लगा रही हूँ। और मुझे देखो इतना नहीं होता है, मजाक मेरे से नहीं होता, मुझे थोड़ी शर्म लगती है, लेकिन ये बहुत अब मजाक कर लेती है, इसलिए मैं ना ज़्यादा रियल वॉइस इसकी शेयर नहीं करती, क्योंकि कुछ भी किसी को बोल देती हैं, चाहे उसमें कुछ कोई भी हो, मतलब और कोई बुरा भी नहीं मानता है, क्योंकि सब मजाक में ना हमारे यहाँ चलता रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं ससुराल में चली जाती हूँ ना, मेरे ससुराल में बहुत ही अच्छा लगता है मेरी देवरानी और कोई ना कोई, जब मेरी नंद आ जाती है ना तब तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है, क्योंकि मेरी नंदे भी बहुत अच्छी है। कोई भी ये नहीं पुरानी मानता कि नंदे है या कोई है, मजाक मस्ती चलती रहती है। और मेरी जो सासू माँ है मम्मी, वो भी बहुत अच्छी है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, सब अच्छे से मजाक मस्ती हमारे यहाँ होती रहती है, कोई किसी को बुरा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए खाना लगा दिया है, देखिए क्या क्या है खाने में, ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं पाई आपको क्योंकि ऐसा ही हो जाता है, सबको फटाफट खिलाया। इधर मेरे देवर खा रहे हैं, इधर मेरी मम्मी खा रही हैं, और इधर जीजा जी और मेरी नंदवन सब ने खा लिया था खाना। उसके बाद में हमने भी खा लिया था। अरवी की सब्जी थी, पूरी थी, रायता था, रात की भिस की सब्जी थी, चावल थे और मीठे चावल थे, काफ़ी सारा खाना था, बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद में बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और बर्तन तो होते ही है, देखो इतने लोग खाना वाना खाते हैं और बच्चे भी काफ़ी सारे हैं, पानी पी पी करना ऐसे ही बर्तन डाल देते हैं। तो अभी बर्तन धोएंगे और फिर बस दीदी लोगों की जाने की तैयारी भी करनी है, तो बस फिर दीदी निकल जाएगी। चलिए अभी हम बर्तन साफ कर लेते हैं। नहीं और वो ले नहीं ले लो, 2-3 तोड़ लो। इसका तो पत्ता हाँ तोड़ दिए, किसके को पत्ता चल परी तो चल साथ में। चलो मैं पुराने को विदा कर दो, कभी वापस आ नहीं आने की बेफिक्र हो।
परिवार। अच्छा जी। तुम बताओ तुम कब को आओगी? देखो पकड़िए बैग। तुम कब को आओगी? तुम कब को आएगी? आ जाएंगे जल्दी। हवा चेक कर रहे बहन के बैग। हवा कम होगी। जी जरूर। हाँ मम्मी देख कहाँ गई है रे, मम्मी खैरी चाली है। हाँ चले गए मैं तो, मम्मी बाहर बोल रही हूँ। अब उसके बारे में बता रहे हैं। साक्षी सो गई। अभी यहाँ पर देखिए गाइस शाम के बज गए थे 5:30 और आज ना मैं सुबह से नहाई भी नहीं थी। आप लोगों ने नोटिस किया, आज मैं सुबह से नहाई नहीं। सुबह ही बालों में मेहंदी लगा ली, उसके बाद घर के कामों में ऐसे ही उलझी रही। फिर सब बोलने लगे कि टंकी आएगी शाम को 5 बजे, हमारे यहाँ टंकी आती है जो कि सरकारी पानी आता है ना टंकी। तो सब बोलने लगे कि मम्मी और देवरानी के शाम को ही नहाना, बालों में मेहंदी अच्छे से रच जाएगी। तो देखिए अभी मैंने बाल भी धो लिए हैं अच्छे से और नहा भी ली हूँ। नहाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो बस चलिए अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। तो अभी मेरी देवरानी बोलने लगी कि मेरे बालों में ना तेल लगा दो, बहुत ज़्यादा मतलब उलझ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था। मैंने कहा लाओ लगा दूँ। तो बस यहाँ पर उसके बालों में मैं तेल लगा रही हूँ, मम्मी बात कर रही है। और जब कोई चला जाता है ना घर, इतना ज़्यादा सूना सूना सा हो जाता है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब खाली खाली सा। और अभी तो देखिए हम भी है तो इतना नहीं लग रहा है। और वही बात हो रही थी कि मम्मी जब सभी चले जाते हैं ना तो 1-2 दिन तो घर इतना खाली खाली लगता है, तो वही बात हो रही थी। तो चलिए अभी इसके बालों में तेल लगा देती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ, कल फिर मिलूंगी, बाय।